नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय खाखिल आप लोगों के लिए आज डेटा स्ट्रक्चर की सीरीज में नया लेक्चर लेके आया हूँ। कल मैंने आप लोगों को एरे के बारे में बताया था, डेफिनेशन ऑफ एरे के बारे में बताया था, मेमोरी एलोकेशन के बारे में बताया था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरे के बारे में बताया था। आज हम इसी सीरीज में लेके आए हैं वन डायमेंशनल एंड टू डायमेंशनल एरे। वन डायमेंशनल एंड टू डायमेंशनल एरे। वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल एरे क्या होता है, इसको किस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। वन डायमेंशनल एरे होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले उसी चीज़ पे हम फोकस करेंगे। पहला होता है एरे इज ए डेटा स्ट्रक्चर दैट इज यूज टू स्टोर वेरिएबल दैट आर of similar data type at the continuous location। एरे क्या है, एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसको अंदर वेरिएबल को स्टोर किया जाता है सिमिलर डेटा टाइप्स की कंटिन्यूस लोकेशन में। द मेन एडवांटेज ऑफ द एरे इज रैंडम एक्सेस एंड कैच फ्रेंडलेस। देर आर मेनली थ्री टाइप ऑफ द एरे। एरे तीन तरीके का होता है। पहला होता है वन डायमेंशनल एरे, दूसरा होता है टू डायमेंशनल एरे और तीसरा होता है मल्टी डायमेंशनल एरे, जिसको थ्री डायमेंशनल एरे भी बोला जाता है नॉर्मल भाषा में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वन डायमेंशनल एरे के बारे में कि 1D होता क्या है। वन डायमेंशनल एरे को हमेशा 1D भी बोला जाता है। 1D होता क्या है। वन डायमेंशनल एरे के अंदर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं कि क्या क्या हो सकते हैं। It is a list of the variable of similar data types. It allows random access and all the element can be accessed with the help of their index. List of variable of similar data types, इसके अंदर एक लिस्ट होती है वेरिएबल की जो सिमिलर डेटा टाइप्स के होते हैं। दूसरी होती है रैंडम एक्सेस एंड एलिमेंट कैन बी एक्सेस्ड विद द हेल्प ऑफ देयर इंडेक्स। इसके अंदर रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन जो एक्सेस करते हैं वो इंडेक्स वैल्यू की बिहाफ पे ही हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। द साइज ऑफ द एरे इज फिक्स्ड। जो एरे की साइज होती है, एलिमेंट की जो साइज होती है वो हमेशा एक फिक्स वैल्यू होती है, अप एंड डाउन नहीं हो सकता। फॉर ए डायनेमिकली साइज एरे, for a dynamically sized array like vector can be used in C++। डायनेमिक साइज के एरे को हम C++ के अंदर हमेशा यूज लेते हैं। और एक नेक्स्ट होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वन डायमेंशनल एरे। हमेशा वन डायमेंशनल एरे को रिप्रेजेंट करने का तरीका भी होता है। जब हम बात करें एन एरे कैन बी डिक्लेयर्ड विथ द ब्रैकेट, इस तरीके के ब्रैकेट के साथ में हम क्या करते हैं, एरे को डिक्लेयर करते हैं एज सुन इन बिलो सिंटैक्स। और हमारा एरे को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो हम सिंटैक्स के थ्रू देख रहे हैं कि किस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें तो मैंने आपको लास्ट में भी बताया था कि डिक्लेरेशन ऑफ एरे किस तरीके से डिक्लेयर किया जाता है। सबसे पहले डेटा टाइप होता है, उसके बाद में एरे नेम होता है और ब्रैकेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स को डिक्लेयर किया जाता है। तो इस तरीके से लाइक अगर कोई भी एरे है तो मैं डेटा टाइप लाइक मैंने करूँगा इंटीजर एरे नेम ARR और एलिमेंट्स लाइक मैं 10 डिक्लेयर कर रहा हूँ। तो ये इसका एरे को डिक्लेयर करने का तरीका होता है। अब एरे को रिप्रेजेंट किस तरीके से किया जाता है वन डायमेंशनल एरे के रूप में। 1D के अंदर जब हम बात करते हैं, 1D के अंदर जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम एक टेबल के अंदर, एक रो के अंदर एलिमेंट्स को सीक्वेंशियल ऑर्डर में हम क्या करते हैं, रखते हैं। और जो सीक्वेंशियल ऑर्डर में एलिमेंट्स रखे जाते हैं वो पर्टिकुलर इंडेक्स वैल्यू के हिसाब से रखा जाता है। इस वन एलिमेंट की जो इंडेक्स वैल्यू है वो क्या है, 0 है। 3 की इंडेक्स वैल्यू 1 है। 5 की इंडेक्स वैल्यू कितनी है, 2 है। और 7 की इंडेक्स वैल्यू क्या है, 3 है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि
एरे की जो इंडेक्स वैल्यू है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होती है और n तक जाती है, 0 से स्टार्ट होके n तक जाती है। अब इसके अंदर मेमोरी लोकेशन भी हो सकता है, जो मैं इस डायग्राम के थ्रू बता रहा हूँ आपको। इसके अंदर एक टेबल के अंदर एलिमेंट्स हैं U B F D A E F, जिसकी इंडेक्स वैल्यू है 0 1 2 3 4 5 6, और इसकी जो मेमोरी लोकेशन है लाइक U की जो मेमोरी है वो कितना 200 है। अब बढ़ते क्रम में जाएगा, B की जो इंडेक्स वैल्यू कितनी है 1 है, तो मेमोरी लोकेशन 201 202 203 4 5 6, इस तरीके से ये क्या होगा, कंटिन्यूअस लोकेशन बढ़ती जा रही है। इसको हम क्या बोलते हैं, मेमोरी लोकेशन बोला जाता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, इंडेक्स वैल्यू होती है। और ये क्या होता है, ये होता है एलिमेंट, ये क्या होता है, एलिमेंट्स होते हैं। तो इस तरीके से हम वन डायमेंशनल एरे को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी क्रम में हम देख लेते हैं आगे किस तरीके से हम 1D के बारे में काम कर सकते हैं। The below example shows the declaration of an array having the capacity to hold 50 elements of type of integer and the name of the array is ARR. ARR से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एरे का नाम हम रख सकते हैं। तो टाइप क्या है, इंटीजर टाइप का है, एरे नेम ARR है, एलिमेंट कितने हैं 50 एलिमेंट में डिक्लेयर कर रहा हूँ। इसके बाद में जब इसको मैंने इनिशियलाइज कर दिया एरे को, उसके बाद में अगर सी के अंदर इसको रिप्रेजेंट करना है मेरे को, देन वी कैन इनिशियलाइज एन एरे इन सी बाय असाइनिंग वैल्यू टू ईच इंडेक्स 1 by 1 और बाय यूजिंग ए सिंगल स्टेटमेंट एज फॉलोज। किस तरीके से हम यूज करेंगे, एग्जाम्पल 1 अगर एक लेके देखूं, अगर मैंने 50 एलिमेंट्स मैंने डिक्लेयर करने हैं, तो मैं एक वैल्यू के रूप में उसको डिक्लेयर करूंगा। तो सबसे पहले टाइप ऑफ इंटीजर टाइप का है, नेम ऑफ एरे, एरे एलिमेंट टाइप 50 एलिमेंट्स में डिक्लेयर कर रहा हूँ। इसके अंदर जब मैं डिक्लेयर करूँगा तो ARR 0 एलिमेंट से स्टार्ट करूँगा। मैंने क्या बोला था कि जब इसकी इंडेक्स वैल्यू होती है वो कहाँ से होती है, 0 से हमेशा स्टार्ट होती है। और तो इसके अंदर कहाँ तक जाएगी, 49 तक जाएगी, 0 से स्टार्ट होके 49 तक जाएगी। इसके अंदर से सपोज इस तरीके से मैं अगर इंडेक्स क्रिएट करूँगा, इसको मैं फिल करना चाहूँगा तो इस तरीके से होगा। अब इसके अंदर एरे 0 इंडेक्स पे क्या एलिमेंट आएगा 12, फिर 43, फिर 14, इस तरीके से आगे ये एलिमेंट चलते जाएंगे। इसकी इंडेक्स वैल्यू क्या होगी, ये होगी 0, फिर 1 2 3, इस तरीके से चलते चलते लास्ट में कितनी होगी 49 होगी। इसकी अगर मेमोरी लोकेशन होती तो मेमोरी लोकेशन सपोज में मेमोरी लोकेशन 100 है, तो नेक्स्ट पे 101 होता, 102 होता, 103, 104, इस तरीके से आगे मेमोरी लोकेशन भी बढ़ते रहता। तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं कि सपोज एक सिंगल स्टेटमेंट के अंदर मैं वन डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर कर रहा हूँ। तो टाइप इंटीजर टाइप का है, एरे 5 एलिमेंट्स को डिक्लेयर कर रहा है, जो मेरे पास ये 5 एलिमेंट्स दे रखे हैं। इनको अगर मैं सी प्रोग्राम के रूप में इसको मैं डिक्लेयर करना चाहूँ, सी के रूप में इसको अगर डिक्लेरेशन देना है मुझे, तो इसके अंदर क्या करना होगा मुझे, इसके अंदर जब हम सी के अंदर वन डायमेंशनल एरे को रिप्रेजेंट करेंगे तो सबसे पहले हम लिखते हैं इंक्लूड हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, और फिर लिखते हैं हैश इंक्लूड कोन्यू डॉट एच। ये क्या होती है, इंक्लूड हैश स्टूडियो डॉट क्या होता है, ये हम जब किसी भी सी ट्रिपल सी के अंदर या जब सी का कोड लिखते हैं तो इसके ये हेडर फाइल होती है, जिसके अंदर प्री डिफाइंड लाइब्रेरी होती है, वो इसके अंदर इनबिल्ट होती है। इसी से जब हम हेडर फाइल लिखते हैं तभी हम उसकी प्री डिफाइंड लाइब्रेरी को, हम कीवर्ड्स को हम एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद में हम इंटीजर मैन मेथड को डिक्लेयर करते हैं। मैन मेथड के बिना कभी भी प्रोग्राम रन नहीं हो सकता। उसके बाद में हमने डिक्लेयर करना है एरे, इंटीजर टाइप का है, n एलिमेंट्स हैं
और 50 n को रिप्रेजेंट करा है एरे को, और 50 एलिमेंट्स है इसके अंदर। n इज एन एरे और 50 इंटीजर वैल्यूज, 50 इंटीजर वैल्यू इसके अंदर इसको रिप्रेजेंट करेंगे इंटीजर टाइप की वैल्यू i और j से, जिसको हम इनिशियलाइज करते हैं, एलिमेंट्स को इनिशियलाइज करेंगे n टू 0 के रूप में। जो हम एक फॉर लूप चलाएंगे, फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू 50, i प्लस प्लस इंक्रीमेंटल लूप लेगा। जब ये इंक्रीमेंटल लूप लेगा तो इसके अंदर क्या होगा, हम इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ करेंगे कि जब इंक्रीमेंटल लूप लेगा तो हम उसको फिल करेंगे कहाँ पर, i की वैल्यू को, n i इक्वल टू i प्लस 50। इसके अंदर क्या करेंगे, जो एलिमेंट है उसकी लोकेशन सेट कर देंगे, i से i टू i प्लस 50 के बीच में इसको क्या कर देंगे, इसकी लोकेशन हम सेट कर देंगे। उसके बाद में हम क्या देखेंगे, इसको आउटपुट के रूप में रिप्रेजेंट करना है एरे को। तो सबसे दूसरा हम फॉर लूप चलाएंगे j का, i और j दो वैल्यू ली थी, तो j इक्वल टू 0, j लेस देन इक्वल टू 50, j प्लस प्लस, इसको हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, किसको, j को, j की वैल्यू को प्रिंट करेंगे। तो एलिमेंट %d क्यों यूज में लेते हैं, क्योंकि इंटीजर टाइप की हमारी वैल्यू है, इक्वल टू %d बैकस्लैश n, यानी कि अब जो भी वैल्यू प्रिंट होगी वो उसके हर एक वैल्यू के बाद में दूसरी लाइन में इसको प्रिंट करेगा। और j को, एरे को मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर प्रिंट करवा दूंगा, रिटर्न टाइप की वैल्यू को 0 करूँगा और मैं प्रोग्राम से बाहर आ जाऊँगा और मैं इसको रन करूँगा, कंपाइल करूँगा, रन करूँगा और मेरा एक आउटपुट रिसीव हो जाएगा। इसी तरीके से अब हम बात करें टू डायमेंशनल एरे की। टू डायमेंशनल एरे की जब मैं बात करता हूँ तो टू डायमेंशनल एरे का मतलब क्या होता है, सेम लाइक एज ए मैट्रिक्स, टेबल, रो और कॉलम। टू डायमेंशनल एरे की अगर मैं बात करूँ तो सीधा सीधा सा यही हिसाब होता है कि ये एक टेबल है, इसके अंदर ये रो है और ये इसके कॉलम है, ये इसके कॉलम है। तो मैं लिखूँ इधर 0 1 2, इधर भी लिखूँ 0 1 2 3। तो ये जब मेरा एरे बनेगा तो क्या बनेगा, पहला 0 0, इस तरीके से दूसरा क्या बनेगा 1 1। तो ये क्या होता है, टू डायमेंशनल एरे को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, जो मैं आगे इन टेबल के थ्रू बताऊंगा। इसके अंदर टू डायमेंशनल एरे के अंदर क्या होता है, इट इज ए लिस्ट ऑफ द वेरिएबल ऑफ द सेम डेटा टाइप, it is allow random access and all the element can be accessed with the help of their index. It can also be seen as a collection of one dimensional array. It is also known as the matrix. मैंने बताया ना मैट्रिक्स की फॉर्म में होता है। Its dimension can be increased from 2 to 3 and 4 so on. They all are referred to as the multidimensional array. The most common multidimensional array is a two-dimensional array. And representation of two-dimensional array, जब हम टू डायमेंशनल एरे को रिप्रेजेंट करते हैं तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके अंदर अगर हम आगे देखेंगे, वी कैन से द मल्टी डायमेंशनल एरे इज एन एरे ऑफ एरे। टू डायमेंशनल एरे इज आल्सो मल्टी डायमेंशनल एरे। इन ए मल्टी डायमेंशनल एरे element of the array are assigned or arranged in the form of row and column। ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, रो और कॉलम के रूप में इसको फॉर्म को डिजाइन करते हैं। इसके अंदर डेटा टाइप कुछ चीज़ें होती है, पहला होता है डेटा टाइप, इट डिफाइंस द टाइप ऑफ डेटा दैट कैन बी हेल्ड बाय एन एरे। हेयर डेटा टाइप कैन बी इंटीजर, कैरेक्टर और फ्लोट। डेटा टाइप एरे के अंदर इंटीजर, कैरेक्टर और फ्लोट टाइप का हो सकता है। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं इसकी, एरे नेम, एरे नेम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब भी हम डिक्लेयर करते हैं, मैंने बताया था, तो सबसे पहले नेम ऑफ द एरे को रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर होता है साइज, साइज 1 2 और सीरीज n तक चलती है। साइज ऑफ द डायमेंशन, कि कितने डायमेंशन का एरे होगा, क्या डायमेंशन होगी। पिक्चोरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मल्टी डायमेंशनल एरे जब हम लेके चलते हैं तो उसके अंदर क्या क्या होता है, नंबर ऑफ एरे, नंबर ऑफ एरे विच फ्लो इन द जेड एक्सिस। एक होता है रोज, नंबर ऑफ द रोज इन द वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों चलता है इस तरीके से, इस तरीके से चलता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस।
इसको मल्टी डायमेंशनल बोलते हैं कि इधर भी चलती है वैल्यू, इधर भी चलती है। इसका एक कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम फ्लो इन एक्स एक्सिस, देन रो क्या होती है, वाई एक्सिस में होती है। ये क्या है, रो है, और ये क्या है, कॉलम है। ये क्या है, रो है, ये रो क्या है, वाई एक्सिस में, और ये कॉलम क्या है, एक्स एक्सिस में है। ठीक है। टू डायमेंशनल एरे को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, इंटीजर टाइप, नेम ऑफ द एरे और डिक्लेरेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये एरे को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। मैं फिर से बोल दूं, ये होता है टाइप, इंट, और एरे, एलिमेंट्स 10 और 20 सपोज। ये इसका रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है। इस तरीके से हम टू डायमेंशनल एरे को रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक इसके अंदर मैं टेबल के थ्रू आपको समझा रहा हूँ। टेबल के अंदर रो और कॉलम के फॉर्म में जब हम देखेंगे इसी चीज़ को, तो इसके अंदर रो 0 1 2 रो है, और कॉलम 0 1 2 इसके अंदर कॉलम है। जब इसको हम मैट्रिक्स लेंगे तो सबसे पहले 0 और कॉलम 0 को रिप्रेजेंट करते हैं, देन एरे ऑफ 0 0, फिर रो और कॉलम 1 को, देन 0 1, देन रो 0 कॉलम 2 को 0 2, इसी तरीके से रो 1 कॉलम 0, फिर रो 1 कॉलम 1, फिर रो 1 कॉलम 2, इसी तरीके से रो 2 कॉलम 0, रो 2 कॉलम 1, रो 2 कॉलम 2 के साथ में रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है, एक टू डायमेंशनल एरे को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, जो एक मैट्रिक्स की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। टेबल के अंदर रो और कॉलम के रूप में इसको डिक्लेयर किया जाता है। एक होता है थ्री डायमेंशनल एरे। थ्री डायमेंशनल एरे क्या होता है, जिसके अंदर हम डिक्लेयर करते हैं पर्टिकुलर वही चीज़ कि इंटीजर टाइप की कोई भी वैल्यू दे रखी है, टाइप, एरे नेम और डिक्लेरेशन, थ्री डायमेंशनल एरे। अब नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस। कोई हमसे पूछ ले कि वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल आपने पढ़ लिया, लेकिन इसके बीच में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। तो वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल एरे की जब मैं बात करूं तो सबसे पहले डेफिनेशन से बात करते हैं। स्टोर ए सिंगल लिस्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ ए सिमिलर डेटा टाइप। ये एक सिंगल लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स को स्टोर करता है और सिमिलर डेटा टाइप्स होता है। टू डायमेंशनल के अंदर क्या होता है, स्टोर ए लिस्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ ए सिमिलर डेटा टाइप। ये लिस्ट ऑफ लिस्ट्स को स्टोर करता है। मैंने बताया ना, रो और कॉलम्स के रूप में स्टोर करता है सिमिलर डेटा टाइप्स को। रिप्रेजेंटेशन की मैं बात करूं, रिप्रेजेंट मल्टीपल डेटा आइटम एज ए लिस्ट। मल्टीपल डेटा आइटम्स को एक लिस्ट के रूप में रिप्रेजेंट करता है। और टू डायमेंशनल क्या करता है, रिप्रेजेंट मल्टीपल डेटा आइटम एज ए टेबल कंसिस्टिंग ऑफ रो एंड कॉलम्स, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है इसके बारे में। अब अगर इसी क्रम में आगे देखेंगे हम, आगे अगर इसी चीज़ में देखूंगा तो इसके अंदर क्या होगा, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट इसके डिफरेंस हैं, इसी में डिक्लेयर वेरिएबल फॉर डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। किसी भी वेरिएबल को अगर मुझे डिक्लेयर करना है, डिक्लेरेशन देना, तो C++ की अगर मैं बात करूं तो C++ में हम वन डायमेंशनल एरे को डेटा टाइप, वेरिएबल नेम और रो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। और C++ में टू डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर करेंगे तो डेटा टाइप, वेरिएबल नेम, रो और कॉलम्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर इसी चीज़ को अगर मैं वन डायमेंशनल को जावा में देखूँ तो डेटा टाइप, वेरिएबल नेम इक्वल टू न्यू डेटा टाइप और रो। और टू डायमेंशनल को जब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो डेटा टाइप, एलिमेंट्स, वेरिएबल नेम इक्वल टू न्यू डेटा टाइप, रो और कॉलम के रूप में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट अगर इसी चीज़ को हम देखें, इसकी डायमेंशन, तो ये होती है 1 और इसकी क्या होती है, 2 होती है। 1 का मतलब क्या होता है, इस तरीके से होती है, इस तरीके से होती है। 2 का मतलब क्या होता है, इस तरीके से होती है, इस तरीके से होती है। ठीक है जी। अब साइज, बाइट्स में साइज ऑफ डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल ऑफ द एरे, साइज ऑफ द एरे, इसके अंदर साइज क्या होती है, साइज ऑफ द डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल ऑफ द एरे, द नंबर ऑफ रोज, द नंबर ऑफ कॉलम, रो और कॉलम की साइज होती है। एड्रेस ऑफ एरे I and J,
कैन बी कैलकुलेटेड इन टू वे, रो मेजर एंड कॉलम मेजर्स। एड्रेस किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, इसके अंदर क्या करते हैं हम एरे ऑफ इंडेक्स एक्स के साथ में इंडेक्स वैल्यू से इसका एड्रेस कैलकुलेट करते हैं, और साथ में हम क्या करते हैं साइज ऑफ एलिमेंट्स को कैलकुलेट करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हम कॉलम को मेजर करते हैं, फिर रो को मेजर करते हैं। कॉलम को मेजर करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है बेस एड्रेस प्लस साइज ऑफ एलिमेंट प्लस नंबर ऑफ रोज जे लोअर बाउंड ऑफ द कॉलम प्लस आई लोअर बाउंड ऑफ द रो। और रो की बात करूं तो इसी तरीके से रो को मेजर करते हैं। नेक्स्ट है इसका, अगर मैं किसी भी एलिमेंट को मेजर करना चाहूँ तो इंटीजर एरे ऑफ 5 एलिमेंट्स एन एरे विथ 1 रो एंड 5 कॉलम विल बी क्रिएटेड। और अगर मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करूँ इसको इंटीजर एरे ऑफ 2 and 5 एन एरे विथ 2 रो एंड 5 कॉलम्स के रूप में। लाइक वन डायमेंशनल में मैंने एरे ऑफ 5 एलिमेंट्स की बात की तो मैंने 5 एलिमेंट को डिक्लेयर कर दिया। यहाँ 2 रो 1 and 2 क्या है, ये इसकी रो हैं। मैं दोबारा से बता रहा हूँ, जब एरे ऑफ 5 एलिमेंट को डिक्लेयर करते हैं वन डायमेंशनल में तो ये 5 एलिमेंट एक सिंगल रो के अंदर रिप्रेजेंट कर दिया। और 2 डायमेंशनल के अंदर रो और कॉलम की बात करता हूँ तो 2 रो हैं तो 1 और 2 रो हैं और 5 एलिमेंट्स हैं तो 5 एलिमेंट्स को डिक्लेयर कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये टेबल के रूप में आएगा, इस तरीके से इसको हम रिप्रेजेंट करके दिखा देंगे। अब इसी क्रम में अगर हम कंटिन्यूसली आगे चलें तो इसके कुछ और चीज़ें हैं। सबसे पहले आपका जब हम एरे के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसकी एप्लीकेशन भी हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। एप्लीकेशन ऑफ एरे, एप्लीकेशन ऑफ एरे की मैं बात करूं तो 2 डायमेंशनल एरे आर यूज टू इम्प्लीमेंट मैट्रिक्स एरे कैन बी यूज टू इम्प्लीमेंट वेरियस डेटा स्ट्रक्चर लाइक हीप, स्टैक, क्यू एट्सेट्रा। नेक्स्ट है दे अलाउ रेंडम एक्सेस, ये हमेशा अलाउ करता है, रेंडमली हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। दे आर कैच फ्रेंडली, और ये फ्रेंडली होता है जिसको हम बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं और बहुत अच्छे से इसको यूज कर सकते हैं। डेटा स्ट्रक्चर में इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसके बिना डेटा स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं होता है। तो दोस्तों इसी के साथ में मैं नेक्स्ट लेक्चर और लेके आऊँगा एरे से रिलेटेड। तब तक आप लोग मेरे साथ बने रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। और आपको किसी भी तरीके का कोई भी सुझाव सजेशन हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तब तक आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। नमस्कार।